मन में गलत सोचे भी डालता था, वह बेचार की सोचें आती थी। इनके मन में ऐसा चलता रहता कि मैं लड़कों से बात करूं। और बताते कि गरीबी तो इतनी ज़्यादा थी कि एक टाइम रोटी खा ली तो दूसरे टाइम कैसे खानी ये इनको पता नहीं होता था। बहन के मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे। इनके मन में शैतान लगातार ये डाल रहा था कि तू आत्महत्या कर ले। काम करते करते अचानक से गिरी और इनकी जो लेफ्ट बाजू है अपोस्टल जी जॉइंट है पूरी तरह से टूट चुका था। और डॉक्टर ने इस बहन को कहा था कि आपके कंधे के अंदर स्टील की रॉड डालनी पड़ेगी, आपका ऑपरेट होगा। छोड़ दे इसकी जिंदगी। अपोस्टल जी इस बहन का नाम नीतू देवी है, साथ ही में इनके पति सुरेंद्र कुमार। अपोस्टल जी ये बिहार के रहने वाले। ये बताते कि 16 साल पहले इनकी शादी हुई और शादी से पहले भी इस बहन की जिंदगी में दुष्ट आत्माएं काम करती थी। बताते कि जब ये कुंवारे थे झगड़ा बहुत ज्यादा अपने परिवार वालों के साथ करते थे और लगातार खांसी आती रहती, कभी बीपी बढ़ जाता, कभी कम हो जाता, कभी सर में दर्द, टांगों में दर्द, पेट में दर्द। इस प्रकार से शैतान लगातार इनकी जिंदगी में काम कर रहा था। और इसके साथ साथ अपोस्टल जी शैतान इनके मन में गलत सोचें भी डालता था, वह बेचार की सोचें आती थी। इनके मन में ऐसा चलता रहता कि मैं लड़कों से बात करूं, लड़कों के साथ घूमने फिरने जाऊं, ऐसी बातें इनके मन में चलती थी। और इस प्रकार चलते चलते अपोस्टल जी उसके बाद इनकी शादी हो गई। और जो इनके पति साथ में खड़े बताते कि शादी के बाद इनके पति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, ये लेबर का काम करते और जितने पैसे कमाते थे अपोस्टल जी सारे पैसों की ड्रिंक कर लेते थे। इनके पत्नी को घर पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते थे। और अपोस्टल जी उस शैतान का प्रभाव शादी के बाद और भी ज्यादा बढ़ गया इस बहन की जिंदगी में। बताते कि हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा, पति के साथ झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। और बताते कि जब इस बहन को गुस्सा आता था इनके हाथ में कोई भी चीज आती थी ये उठाकर फेंक देते थे, घर का सामान तोड़ देते थे, पति से गाली गलौज करते थे और पति को भी गुस्सा आता वो आगे से बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। इस प्रकार से शैतान ने पूरी जिंदगी को नर्क बना दिया था अपोस्टल जी। और बताते कि गरीबी तो इतनी ज्यादा थी कि एक टाइम रोटी खा ली तो दूसरे टाइम कैसे खानी ये इनको पता नहीं होता था। और अपोस्टल जी इलाज करवाने के लिए बहुत ज्यादा बाबाओं के पास भी गए। इनके पास जो पैसे तो इतने थे नहीं अपोस्टल जी, क्योंकि घर का गुजारा पहले से बहुत मुश्किल से चल रहा था। और अपोस्टल जी बहन बताती कि इनके पास शादी के समय जो इनके थोड़े सोने के कंगन थे अपोस्टल जी, कानों के गहने थे, गले के गहने थे, ये सारे इन्होंने बाबाओं के चक्कर में उनको दे दिया अपोस्टल जी। और बताते कि तो भी इनका कोई छुटकारा नहीं हुआ, हालात दिन प्रतिदिन और भी बदतर हो रहे थे। परेशान थे, इस बहन के मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे। इनके मन में शैतान लगातार ये डाल रहा था कि तू आत्महत्या कर ले। और अपोस्टल जी बताते कि यहाँ पर आने से पहले 2024 में ये पहली बार यहाँ पर आए और इससे पहले अपोस्टल जी बताते कि शैतान ने इस प्रकार से दोनों की जिंदगी में अटैक किया जब इन्होंने अपना मन बनाया कि हम सुखपारा नाम मिनिस्ट्री में आएंगे। और अपोस्टल जी उससे पहले इनकी जिंदगी में शैतान ने अटैक किया। ये बहन अपने घर पर थी और अपोस्टल जी घर पर काम करते करते अचानक से गिरी और इनकी जो लेफ्ट बाजू है अपोस्टल जी जॉइंट है पूरी तरह से टूट चुका था। और उसी दिन सेम टाइम अपोस्टल जी इनके पति जो घर से बाहर थे बाइक पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उसी समय इनके पति का भी एक्सीडेंट हुआ अपोस्टल जी, बाइक से गिरे और इनके लेफ्ट पाँव की इनकी भी लेफ्ट साइड में चोट लगी, उनकी भी लेफ्ट साइड में चोट लगी। अपोस्टल जी पाँव की हड्डी टूट गई और बताते कि इलाज करवाने को पैसे तक नहीं थे। 2 महीने पर पूरी तरह बिस्तर पर थे अपोस्टल जी। और डॉक्टर ने इस बहन को कहा था कि आपके कंधे के अंदर स्टील की रॉड डालनी पड़ेगी, आपका ऑपरेट होगा। और इससे पहले इनको गुड न्यूज मिल चुकी थी अपोस्टल जी। इन्होंने ऑनलाइन सुनना शुरू कर दिया और इनके अंदर विश्वास बढ़ रहा था। जब कामों को देखते थे इनका विश्वास बहुत अच्छा होता था। और अपोस्टल जी उसी हालात में ये बहन अपने पति को लेकर यहाँ सुखपारा मिनिस्ट्री में हमारे चर्च 2024 में आए और आपके द्वारा इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। हमारे पास वो ले हैंड वीडियो है अपोस्टल जी जब ये पहली बार आए थे। तो इसका तो कंधा भी तोड़ दिया। और अपोस्टल जी जैसे ही आपने इनके लिए प्रार्थना की, इनके पति के लिए प्रार्थना की अपोस्टल जी, उसी दिन से शैतान इन दोनों की बॉडी से चला गया और उसी दिन से ये पूरी तरह से फ्री है, आजाद है। और जो डॉक्टर ने इनको बोला था ऑपरेट होगा, स्टील की रॉड डालनी पड़ेगी अपोस्टल जी, वो ऑपरेट कैंसल हो गया। और खुदावंद ने परमेश्वर जी ने जो आपके द्वारा बिना और रॉड डाले इसकी बाजू जुड़ गई हड्डी जी और अपोस्टल काम करने लगी जी। ये लेफ्ट वाली थी जी चल करके दिखा सारा कुछ। ये देखो पूरी अच्छे से काम कर रही बिना रॉड के, बिना किसी चीज
तुम लोग कहाँ से आए हो? हैं? बिहार से, छपरा जिला से। वो जो जड़ी बूटियां बेचते हैं वो वाले लोग हो आप? क्या आप नहीं, अलग हो? अलग हूँ। ये अलग है। लेकिन एक चीज याद रखनी है आप सबने। एक मैं आज गवाही सुन रहा था तो उसके बच्चे की भी हड्डी टूट गई थी, तो वो रोती थी जब बेड पर पड़ा रहता था। तो वो अपनी गलती मान रही थी कि 5 सालों में एक ही बार आई आ। सुनती थी वो कि जो दूर के स्टेट है वो कम से कम 2 महीनों के बाद आ जाओ एक बार, लेकिन वो 5 सालों में एक बार ही आई। तो ये भी गड़बड़ है। ये सीखना आपने सारा कुछ। मुझे क्या आज्ञा मिल रही है यहाँ चर्च की, क्या प्रभु की आज्ञा मेरे लिए आ रही है, क्या प्रभु मुझे करने के लिए बोल रहा है, तो मैं वो करना है। अगर नहीं कर पा रहे तो अंगीकार करो, परमेश्वर के सामने रखो, परमेश्वर ये वचन पूरा कर चुका, ये बात पूरा कर चुका हूँ। तो ये, हाँ बोलो। अपोस्टल जी ये बताते कि जब इन्होंने मन बनाया तो शैतान ने इतनी ज्यादा रुकावटें डाल दी। इनके पास 1 रुपया तक नहीं था और 10,000 का लोन उठाकर आए थे। और अपोस्टल जी जैसे ही ये घर पर गए, पति की ड्रिंक छूट गई और कुछ ही महीनों में वो लोन भी उतर चुका है और अब इतनी ज्यादा बरकत है कि ये आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर। जब हम बीमार होते हैं, क्या होते हैं हम दुनिया में? जब कोई बीमार होता है, बड़ा सीरियस बीमार, पैसे नहीं है, तो घर में पड़ा रहने देते हैं उसको? बोलो। दिमाग ये है कि इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो इसका इलाज होगा। तो जब परमेश्वर की बारी आती है तो कहते पैसे नहीं है, किराया नहीं है, तो परमेश्वर कहते जा, फिर नहीं है तो बैठा रहते चुप करके। जो तेनू नहीं समझते, मुझसे मांग, मुझसे विश्वास कर, मैं तुम्हें दूंगा, तेरा रास्ता खोलूंगा। अगले कर्जा उठाकर आए तो जिंदगी पाली, अगर नहीं आते तो जिंदगी पाते? जब डॉक्टरों बाबाओं को दे सकते हो तो किराए के लिए, इधर आने जाने के खर्चे, सब चीजों को क्यों नहीं कर सकते हम? किया, मन बनाया, तो आज जीवन आपके सामने है। इसके बाद आप कितना खुश हो? खुश है। अभी रेगुलर बने रहना, 2 महीनों के बाद आते रहना, हर 2-2.5 महीनों के बाद बिहार से, ऐसा नहीं साल बाद। अगर ऐसा करोगे तो फिर लॉन्ग टाइम गैप डाल दोगे। जितना ये मन बनाओगे आने के लिए, रास्ता प्रभु खोलेगा, पैसा वो देगा, बरकत वो देगा, सारा करेगा। तुमने वचन पूरा करना है। और कोई गवाही तो नहीं है इसकी? तारीफ करो इन गवाहियों के लिए, जोर से जोर से हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।